हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द लाइन x plus 6/5 equal to y plus 10/3 equal to z plus 14/8 is the hypotenuse of isosceles right angle triangle whose opposite vertex is 7 to 4. Then which of the following is not the side of the triangle? तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो ट्रायंगल का साइड नहीं है? तो हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये दिखेगा। तो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, ठीक है। अब ये एंगल तो 45 डिग्री होगा, पता है। ये एंगल क्या होगा? 45 डिग्री दोनों, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बोल रखा है ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज, वो ये वाली है। तो ये लाइन किससे पास कर रही है, कौन से पॉइंट से पास कर रही है? देख सकते हैं -6, -10, -14 से पास कर रही है। और जिस वेक्टर के अलॉन्ग है ये, वो वेक्टर है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, इसके अलॉन्ग है, करेक्ट। ये इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके अलॉन्ग है। तो अगर मैं पॉइंट बी को लिखना चाहूँ, पॉइंट ए मुझे दे रखा है, वो क्या दे रखा है? 7 to 4 बोल रखा है ना। हाइपोटेनस के अपोजिट साइड जो है मेरा वर्टेक्स है, वो है 7 to 4। अब मैं पॉइंट बी को या पॉइंट सी को किसी को भी लेना चाहूँ तो कैसे ले सकता हूँ? देखते हैं हम लोग आगे। सपोज ये पॉइंट सी को मुझे लेना है, तो ये पॉइंट सी इस लाइन के ऊपर तो लाई कर रहा है, हाइपोटेनस के ऊपर तो लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब इसको मैं इस लाइन के अलॉन्ग ले सकता हूँ, कैसे? -6 प्लस 5 लैम्डा, कॉमा -10 प्लस 3 लैम्डा, कॉमा -14 प्लस 8 लैम्डा। सिंस ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको ये पैरामीट्रिकली इस फॉर्मेट में हम ले सकते हैं। अब मुझे क्या पता है, अब मुझे क्या पता है, इसके हिसाब से मैं ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ क्या यहाँ से? करेक्ट, मैं यहाँ से ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा? सी माइनस ए, यानी दिस माइनस दिस करूँगा तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा -6 एंड -7, तो आ जाएगा -13 प्लस 5 लैम्डा आई कैप, आई कैप। फिर आ जाएगा दिस माइनस दिस करूँगा तो -12 प्लस में -12 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, एंड अगेन प्लस में दिस माइनस दिस किया तो -18 प्लस 8 लैम्डा के कैप। अब ए सी वेक्टर पता है एंड वेक्टर अलॉन्ग बी सी वेक्टर ये पता है, बी सी वेक्टर के अलॉन्ग ये वेक्टर है ये पता है। अब मुझे पता है कि ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 45 इज इक्वल्स टू, वो क्या मिलेगा? इन दोनों वेक्टर्स का डॉट, कौन सा? ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों का डॉट जब मैं लिखूंगा वो क्या मिलेगा मुझे? -65 प्लस 25 लैम्डा -36 प्लस 9 लैम्डा और -18 × 8, 18 × 8 कितना हो जाएगा मेरा? 144, तो -144 और ये आ जाएगा +64 लैम्डा, +64 लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई वो आ जाएगा मेरा, वो कितना आ जाएगा यहाँ से? ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इनटू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा मुझे? अंडर रूट ऑफ -13 प्लस 5 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस -12 प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस -18 प्लस 8 लैम्डा का स्क्वायर, करेक्ट है। ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे मॉड लगा रहे हैं, क्यों मॉड लगा रहे हैं? क्योंकि एंगल क्या है मेरा? एक्यूट है। तो ये हो जाएगा 1/√2 और दोनों तरफ स्क्वायर करके जब अपन सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग एंड सॉल्विंग, अपन क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग एंड सॉल्विंग वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा? जब स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी, 2 एंड 3। हेंस लाइंस क्या मिल जाएंगी? देयरफॉर लाइंस आर, तो क्या लिख रखा है? विच इज नॉट द लाइन। तो लाइंस क्या मिल जाएंगे मुझे उस केस में? एक लैम्डा अगर 2 है, अगर लैम्डा 2 है
तो उस केस में एक लाइन मिलेगी मुझे x-7 अपॉन, ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, ये पहले पॉइंट लिख लेते हैं, सी पॉइंट क्या आ जाएगा -6, जैसे लैम्डा की वैल्यू 2 है तो लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए पॉइंट क्या मिलेगा -6 + 10, तो वो आ जाएगा 4। फिर उसके बाद -10 + 6 -4, फिर आ जाएगा -14 + 16, तो आ जाएगा 2। करेक्ट है क्या? यही मिलेगा मुझे, एक तो मिलेगा 4 -4 2, और दूसरा क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा -6 3 के अलॉन्ग, 3 के अलॉन्ग क्या मिल जाएगा, 3 के लिए 15 - 6 9, ये हो जाएगा 9 - 10 -1, और ये हो जाएगा 24 - 14 दैट इज 10। करेक्ट है? तो इस हिसाब से AC क्या मिल जाएगा, ये वाला, इसके अलॉन्ग मुझे वेक्टर क्या मिलेगा, इस लाइन के अलॉन्ग वेक्टर, वो 7 - 4 एक केस में 3 मिलेगा, एक केस में 3 आएगा, फिर 2 - 4 6 आएगा, अब 4 - 2 2 आएगा एक केस में। तो x-7/3 इज इक्वल्स टू y-2/6 इज इक्वल्स टू z-4/2, z-4/2, एक तो ये आ जाएगा 362, और दूसरा क्या मिल जाएगा लाइन, दूसरी लाइन क्या मिल जाएगी मुझे, तो मतलब एक लैम्डा के लिए ये मिल जाएगा, और दूसरे लैम्डा के लिए क्या मिल जाएगा मुझे, ये वाले के अलॉन्ग, तो ये वाला पॉइंट है, तब क्या मिलेगा मुझे x-7 अपॉन, तो ये देख लो, अब वेक्टर क्या मिलेगा 9 - 7 दैट इज 2, y-2 -1 -2 -3 इज इक्वल टू z-4 अपॉन 10 - 4 दैट इज 6, तो 2 - 3 एंड 6, 2 - 3 एंड 6, तो एक लाइन ये मिल जाएगी। तो दोनों तरफ से लाइंस क्या मिल रही हैं, ये और ये, तो हम देखते हैं कोई आंसर इससे मैच कर रहा है क्या, तो एक आंसर आ रहा है 2 - 3 6, तो 7 2 4, एक तो ऑप्शन 1, एक तो ऑप्शन है मेरा 1, दूसरा क्या है 362, तो 7 2 4 362, तो ऊपर क्या है ये वाली लाइन, मतलब ये वाली और ये वाली तो लाइन तो होगी, एक लाइन, एक तो ये होगी, एक तो ये होगी। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइड, तो कौन सा नहीं है, थर्ड इज नॉट द साइड, सो करेक्ट ऑप्शन इज आवर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।